नमस्कार, खबर फास्ट की बेहद ही खास पेशकश लेकर हाजिर हूं मैं आपके साथ शाहबाज खान। हरियाणा में साल 2024 में चुनाव है, उससे पहले राजनीति में तनाव है। हरियाणा के सियासी गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म है। पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह ने हरियाणा के जींद में मेरी आवाज सुनो नाम से एक रैली की। खास बात रही इस रैली में कि बीजेपी का झंडा या बैनर का उपयोग नहीं किया गया। पार्टी कार्यकर्ताओं से रैली में राष्ट्रीय ध्वज लाने को कहा गया। वहीं मंच से चौधरी बीरेंद्र ने ऐलान किया कि अगर बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन हरियाणा में रहेगा तो वो पार्टी में नहीं रहेंगे। ऐसे में लंबे समय से जेजेपी के साथ गठबंधन का विरोध कर रहे पूर्व केंद्रीय मंत्री के बीजेपी छोड़ने की चर्चा तेज हो गई है। लेकिन अब सवाल उठ रहा है कि बीजेपी और जेजेपी का समीकरण चौधरी बीरेंद्र सिंह को क्यों नहीं भा रहा? क्या उनकी पार्टी छोड़ने की नौबत आ गई है? वो बीजेपी छोड़ते हैं तो किस खेमे में अपना भविष्य तलाश रहे हैं? आज इन्हीं सवालों पर करेंगे चर्चा। उससे पहले एक खास रिपोर्ट देखिए। हरियाणा में राजनीति चरम पर है, हो भी क्यों ना। आखिर साग के साथ कुर्सी का जो सवाल है, हर कोई चौधर चाहता है, भले ही इसके लिए बगावत ही क्यों ना करनी पड़े। राजनीति में चुनाव से पहले हर नेता जनता के हित में अपनी आवाज बुलंद करने की सोचता है। कई पार पाते हैं तो कई बगावत कर जाते हैं तो कुछ समझौता कर जाते हैं। होता यही है, ये कड़वी सच्चाई है। चाहे बात बीजेपी की हो, कांग्रेस की या फिर किसी और ही पार्टी की। हरियाणा में वर्तमान में 4 पार्टियां हैं। पहली पार्टी सत्तारूढ़ यानी बीजेपी जेजेपी, दूसरी कांग्रेस, तीसरी इनेलो और अब चौथी आम आदमी पार्टी। ऐसे अनेक उदाहरण हैं। बात पहले की बात की जाए तो जेजेपी पहले इनेलो का हिस्सा हुआ करती थी, लेकिन पारिवारिक विवाद के चलते अलग होने के बाद अजय चौटाला और दुष्यंत ने नई पार्टी का निर्माण कर दिया। रही बात कांग्रेस की, कांग्रेस में अंदरूनी कलह हर किसी नेता के लिए गले की फांस बनी हुई है, जो ना तो निगली जा रही है न उगली जा रही है। ऐसे में कई नेताओं ने बगावत भी की। इसमें मुख्य रूप से अशोक तंवर समेत कई नेता रहे और अभी भी हाल में शैलजा, सुरजेवाला, हुड्डा गुट इसमें फंसे हुए हैं। हो भी क्यों ना, आखिर कुर्सी का मोह ही ऐसा है। अब बात आम आदमी पार्टी की, नवीन जैन भी इसका शिकार हुआ। बात बीजेपी की भी। दरअसल बीरेंद्र सिंह वरिष्ठ नेताओं में गिने जाते हैं। वो अक्सर अपने विभाग बोल के लिए हरियाणा में जाने जाते हैं। ऐसे वो कई बार रैलियों और जनसभाओं के जरिए साबित भी कर चुके हैं। ऐसे में आज भी उन्होंने मेरी आवाज सुनो कार्यक्रम के माध्यम से संकेत दिया, जिसके बाद सियासत गर्मा गई है। जींद में बीरेंद्र ने कहा, यदि हरियाणा में गठबंधन रहा तो मैं साथ नहीं रहूंगा, क्योंकि जेजेपी सबसे भ्रष्ट पार्टी है। और जेजेपी का और भारतीय जनता पार्टी का अगर समझौता चलेगा तो बीरेंद्र सिंह भी रहेगा। क्या आज लगाया है, कौन कल क्या बोलता था, आज क्या बोलता है, ये उनसे पूछेंगे तो बेहतर रहेगा। हमारी पार्टी में किसके साथ फैसला होगा, किसके साथ गठबंधन होगा, किसके साथ नहीं होगा, ये केंद्रीय नेतृत्व तय करता है। उसके लिए संसदीय बोर्ड है जो सारे फैसले वो करता है और जो पार्टी फैसला करती है हम सब उसका पालन करते हुए आए थे। बहुत वरिष्ठ नेता है, उनका तजुर्बा हमसे बहुत ज्यादा है। लेकिन जब चौधरी बीरेंद्र सिंह पार्टी में आए थे, उनसे जरा ये पूछ लेना उस समय केंद्र में और प्रदेश में किसकी सरकार थी। देखिए, मोदी और मनोहर जी की सरकार में भ्रष्टाचारियों के लिए कोई स्थान नहीं है। भ्रष्टाचारियों को तो चौधरी बीरेंद्र सिंह जी छोड़ कर आए थे। उनके जिस पार्टी में वो पहले थे, उस पार्टी में कैसे मंत्री लाखों करोड़ों के घोटाले में जेल जाते थे, उसके कारण से वो कांग्रेस को छोड़कर आए। जैसे ही चुनाव नजदीक आ रहे हैं, नेताओं के दौरे भी बढ़ रहे हैं। पानीपत पहुंचे राज्यसभा सांसद दीपेंद्र ने साफ कर दिया है, आगामी सरकार हमारी होगी, क्योंकि जनता बदलाव चाहती है और हर वर्ग सरकार से परेशान है। इधर फरीदाबाद दौरे पर रहे आप नेता अशोक तंवर ने साफ शब्दों में संकेत देते हुए कहा कि 2024 में आपकी सरकार बनेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि यदि 2019 में कांग्रेस नेता साथ देते तो कांग्रेस सरकार जरूर बनाती। राजनीति में चल रही खींचतान के बीच भले ही बीरेंद्र सिंह ने साफ कर दिया है कि वो गठबंधन में साथ नहीं देंगे, लेकिन ये वो वक्त ही बताएगा कि आखिर बीरेंद्र के इस बयान का क्या असर देखने को मिलेगा और इसका सही मतलब क्या है। क्योंकि जो तीर कमान से निकल चुका है उसे रोकना असंभव होता है। खैर, चुनाव नजदीक है, बयानबाजियां तो होंगी ही,
पर किसका क्या असर रहेगा ये फैसला जनता करेगी। लेकिन इतना तय है कि चुनाव से पहले ही हर कोई पार्टी अपनी जीत का दावा कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर फास्ट। तो सभी पार्टी जीत का दावा कर रही हैं और आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। तमाम मेहमान जो है हमारे साथ जुड़ गए, उनका तारुफ मैं आपके साथ कराना चाहूंगा। हमारे साथ जुड़ गए हैं नेहा धवन है, प्रवक्ता है बीजेपी की, और वेद प्रकाश विद्रोही हैं, प्रवक्ता कांग्रेस के, उमेश भाटी प्रवक्ता जेजेपी के, ओंकार सिंह है प्रवक्ता इनेलो के, विनय यादव प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के। आप सभी का बहुत स्वागत है खबर फास्ट पे। नेहा जी, पहला सवाल मेरा आपसे यह कि जींद की जमीन से चौधरी बीरेंद्र सिंह ने अपनी आवाज सुना दी है, हुंकार भरते हुए अपने मंसूबे साफ भी कर दिए हैं, और बीजेपी जेजेपी का गठबंधन रहा तो मैं साथ नहीं रहूंगा, उनके मंसूबे क्या है ये लाइन भी उन्होंने क्लियर कर दी है। अब सवाल ये उठ रहा है कि बीजेपी और जेजेपी का समीकरण चौधरी बीरेंद्र सिंह को क्यों नहीं भारा? देखिए, चौधरी बीरेंद्र सिंह जी और हिसार के सांसद चौधरी ब्रिजेंद्र सिंह जी दोनों ही हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं, बहुत ही कद्दावर नेता हैं, और एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल लीगेसी से आते हैं। इनका एक्सपीरियंस, चौधरी वीरेंद्र सिंह जी का एक्सपीरियंस इतना ज्यादा है राजनीति के क्षेत्र में, और कांग्रेस में भी उनका एक अच्छा स्थान पहले रहा, लेकिन कांग्रेस की भ्रष्ट नीतियों को देखते हुए उनसे खार खा के वो कांग्रेस को छोड़कर भाजपा में सम्मिलित हुए। अब जो सवाल आप मुझसे पूछ रहे हैं कि ऐसी क्या बात चौधरी बीरेंद्र सिंह जी को के मन में है कि उनको जेजेपी और बीजेपी का गठबंधन नहीं भा रहा है, तो इसका स्पष्ट जवाब तो आपको चौधरी बीरेंद्र सिंह जी ही दे पाएंगे। मैं तो इतना ही कहूंगी कि वो हमारे आज भी बड़े नेता हैं। देखिए नेहा जी, क्या होता है, एक आप कह रही है वो एक्सपीरियंस है, ठीक है, उनको अच्छा खासा 42 साल का एक्सपीरियंस भी रहा है, लेकिन जब पार्टी के दरमियान इस तरीके की बयानबाजी होती है दोनों ही नेताओं की तरफ से, वीरेंद्र की बात कर ले, ब्रजेंद्र की बात कर ले, समय समय पर गठबंधन पर वो सवाल खड़े करते रहे, तो पार्टी का क्या रुख रहता है ये तो साफ करना होगा ना पार्टी को। क्या गठबंधन में गांठ पड़ गई? क्योंकि जैसा अगर वीरेंद्र और ब्रजेंद्र के बयान पर नजर डाले वो तो यही जाहिर करते हैं। शाबाश, हमारी भाजपा में जो भी फैसला संगठन की तरफ से लिया जाता है वो शीर्ष नेतृत्व लेता है। केंद्र में हमारे शीर्ष नेतृत्व बैठते हैं और राज्य के जो शीर्ष नेतृत्व है वो उनके साथ बैठकर चर्चा करते हैं। ये हमारा पोस्ट इलेक्शन अलायंस था, एक स्थायी सरकार देने के लिए राज्य में, और ये फैसला शीर्ष नेतृत्व ने किया था। अभी भी अगर चौधरी बीरेंद्र सिंह जी अपने मन के विचार उनके सामने रख रहे हैं, जनता के समक्ष उन्होंने रखे, और ये बात हमारे शीर्ष नेतृत्व तक भी पहुंची है। वो तो साफ कर रहे हैं, वो तो साफ कर रहे हैं कि अगर गठबंधन रहा, वो तो साफ कर रहे हैं कि अगर गठबंधन रहा तो मैं साथ में नहीं रहूंगा, तो बीजेपी को कितना नुकसान यहाँ पर होगा? ये फैसला तो शीर्ष नेतृत्व ही लेगा, और इलेक्शन का समय बहुत नजदीक है, आप सबके सामने बहुत सी चीजें खुलकर आएंगी, और किसी को अपना मत रखने का अधिकार है इस लोकतांत्रिक नहीं, ठीक है, देश में। अधिकार है, लेकिन कहा जा रहा है कि भाई शक्ति प्रदर्शन के तौर पर इसे देखा जा रहा है और वो दबाव बनाने की कोशिश यहां पर कर रहे हैं। क्या बीजेपी इसको आंक पा रही है क्या? अपना अधिकार, क्योंकि मैम चर्चा है, जनता उनके पीछे है, जो लोग उनके साथ हैं वो अपना शक्ति प्रदर्शन करेंगे। और हम अगर चौधरी बीरेंद्र सिंह जी की बात करते हैं, वो कोई छोटा नाम नहीं है, वो इस तरह की कोई भी बात अगर रख रहे हैं, अपना शक्ति प्रदर्शन करना चाहते हैं, तो ये उनका अपना विचार है और इसका अधिकार उनको है, और शीर्ष नेतृत्व तक जो बात को पहुंचाना चाहते हैं उन्होंने पहुंचा दी है। इसके बाद का जो फैसला है वो तो आपको समय रहते ही पता चलेगा। नहीं, मुझे शायद ये भी पता है कि आपको ये भी पता होगा कि उन्हें ट्रेजेडी किंग क्यों कहा जाता है। खैर, चर्चा में और भी लोग हैं, उनको शामिल करते हैं, फिर मैं आपके पास नेहा जी आता हूं। वेद प्रकाश जी, सवाल मेरा आपसे है, मंच से बीरेंद्र कांग्रेस का धन्यवाद करते नजर आए और बीजेपी को चेतावनी दे रहे, जेजेपी के साथ रहे तो मैं साथ नहीं रहूंगा। भाई कोई खिचड़ी पक रही है क्या कांग्रेस के दरमियान उनकी? शाहबाज जी, आपको, भाई नेहा धवन जी को, भाई उमेश भाटी जी को, भाई ओंकार सिंह जी को, भाई विनय यादव जी को और आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार जी। देखिए, हम ना तो कोई खिचड़ी पकाते हैं और जो कुछ करते हैं सरेआम करते हैं, पारदर्शिता से करते हैं। खिचड़ी भाजपा में पकती है, ईडी, सीबीआई, आईटी, एनआईए फैसला करती है कि कौन उनका गठबंधन सहयोगी होगा, कौन नहीं होगा। अब ये तो वो जाने। अब नेहा जी ने कहा कि वीरेंद्र सिंह कांग्रेस को भ्रष्टाचारी कहकर छोड़कर आए थे,
वीरेंद्र सिंह ने तो कभी कांग्रेस को भ्रष्टाचारी नहीं कहा। वो तो ये कहकर छोड़कर गए थे, जो आज भी उन्होंने कहा कि मुझे केंद्र में मंत्री नहीं बनने दिया। और भाजपा भ्रष्टाचारी पार्टी है, ये उन्होंने साफ कर दिया आज। उन्होंने सीधा उप मुख्यमंत्री पर कमीशन और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। अब मैं तो ये बात मान नहीं सकता कि उप मुख्यमंत्री भ्रष्ट है और मुख्यमंत्री जिसके पास फाइनल अथॉरिटी है वो ईमानदार है। अगर सरकार भ्रष्ट है तो पूरी सरकार भ्रष्ट है, और अगर सरकार ईमानदार है तो पूरी सरकार ईमानदार है। ये मैं हरियाणा के लोगों के विवेक पर छोड़ता हूँ। वीरेंद्र सिंह ने ये दो बातें कही है बड़ी महत्वपूर्ण शहबाज जी, कि अगर जेजेपी के साथ गठबंधन होगा तो मैं नहीं रहूंगा। साथ में उन्होंने एक बात और कही है, अगर आपको ध्यान हो तो, उन्होंने कहा कि वीरेंद्र सिंह किसी भी धर्म और जाति की राजनीति करने वाली पार्टी के भी साथ नहीं रहेगा। अब हरियाणा में धर्म और जाति की राजनीति कौन करता है, ये हरियाणा का बच्चा बच्चा जानता है। पहले इन्होंने जाट गैर जाट के नाम पर 2014 के बाद 2019 में लोगों को भड़काया और वोट बटोर कर 40 सीट ली। अब ये धर्म के नाम पर किस तरह ध्रुवीकरण कर रहे हैं आपके सामने है। तो वीरेंद्र सिंह के बयानों के अनुसार, मैं वीरेंद्र सिंह की बयानों की बात कर रहा हूं, दोनों स्थितियों में मुझे लगता है वो बीजेपी में नहीं रहने वाले। अब वो टाइम पास कर रहे हैं। तो कांग्रेस उनका स्वागत करेगी अगर कांग्रेस में वो आते हैं, क्योंकि देखिए लड़ाई क्या है, देखिए लड़ाई सबको पता है उचाना सीट को लेकर है। मैं उस पर भी आता हूं सर, मैं उस पर भी आता हूं। वीरेंद्र सिंह का बेटा सांसद है, और आप अच्छी तरह जानते हो जब 2014 के अंदर इनेलो के लोग, कांग्रेस के लोग भाजपा में गए, तब वो कब गए थे, जब चुनाव रह गया और अपनी अपनी सदस्यता का 1-2 महीना रह गया। ये जो भाजपा में भगदड़ है वो तो 1 साल से मची हुई है। भूतपूर्व एमएलए, पंच, सरपंच, इनके नेता तो कांग्रेस में थोक के भाव में आ रहे हैं, पर एमपी एमएलए चुनाव के 2-3 महीने 1.5 महीने पहले ही फैसला करते हैं। सर आपके नेता भी कांग्रेस आम आदमी पार्टी में जा रहे हैं। मैं उसी पर हमारा कौन गया आम आदमी पार्टी में? कोई नहीं गया, हमारा कोई नहीं गया है। आप जिस अशोक तंवर की बात कर रहे हो वो आम आदमी पार्टी में नहीं गया था, वो तो भाजपा के साथ मिलकर गया, फिर इनेलो की तरफ गया, फिर जजपा की तरफ गया, फिर टीएमसी की तरफ गया, और टीएमसी से आप पार्टी में आए हैं। आप पूरा इतिहास देखिए, वो सीधे आप पार्टी में नहीं गए थे। और कांग्रेस के भी जाते हैं, मैं कहता हूं नेता दल बदल करते हैं। 2014 का मैं उदाहरण दे रहा हूं कि कांग्रेस के लोग भी गए थे। अब वीरेंद्र सिंह का जहां तक कांग्रेस में आने का प्रश्न है, वीरेंद्र सिंह ने खुद कहा है मैं 42 साल कांग्रेस में रहा हूं, और गांधी परिवार ने जितना मेरा सम्मान किया है कांग्रेस में, इतना हरियाणा में किसी व्यक्ति का नहीं किया। उनका कांग्रेस से कोई विरोध नहीं है, वो कांग्रेसी विचारधारा के हैं। वो तत्काल मंत्री न बनने के आवेश में, रोष में भाजपा में गए। वो कह रहे हैं यदि वो कांग्रेस में आते हैं, विचारधारा का तो कोई मुद्दा ही नहीं है। अगर वो कांग्रेस में आते हैं, अपनी पुरानी गलतियों को मानते हैं तो, और कांग्रेस के प्रति प्रतिबद्धता दिखाते हैं, तो कांग्रेस को क्या आपत्ति हो सकती है? कांग्रेस की तरफ से न्योता मिल गया। ठीक है नेहा जी, मैं जाऊंगा जल्दी से, आप इसका काउंटर जवाब दीजिएगा, लेकिन उससे पहले मैं जाऊंगा जेजेपी के पास, फिर मैं नेहा जी आपसे जवाब लूंगा। ठीक है, जेजेपी से हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं उमेश भाटी जी। उमेश भाटी जी, क्या बीजेपी और वीरेंद्र सिंह के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? और अगर बीजेपी की गलतफहमी है कि जेजेपी उसे वोट दिलवाएगी, सीधे तौर पर आरोप लगाए, निशाना साधा है कि मैं तो पार्टी के साथ ही नहीं रहूंगा अगर गठबंधन होता है। देखिए ये चीज तो शहबाज जी, जब इन्होंने ऐलान किया था कि मैं वहां पर रैली करने जा रहा हूं, और रैली में इन्होंने साफ कहा था कि भाई वहां पर कोई भी झंडा पार्टी का नहीं होगा, तो उसी समय ये चीजें क्लियर हो गई थी कि ये इनका जो है विद्रोह का जो रुख है, जो वो शुरू से ही रहा है। वो कांग्रेस में भी और यहाँ भी हर कोई जानता है इस बारे में। आपने भी एक लाइन बोली थी, उसके बाद आप चुप्पी साध गए थे। तो वो जो बात है वो सच्चाई है इनके बारे में, कि ये एक जगह टिकने वाले नहीं है। जब कांग्रेस से बीजेपी में आए थे तब इन्होंने कांग्रेस को उल्टा सीधा बोला था। अब ये जाने वाले हैं, तो अब ये कोई ना कोई बहाना तो चाहिए इनको। तो बहाना इनको आज के समय में जो दिख रहा है कि दुष्यंत ने जो मेहनत की है, दुष्यंत का जो जुड़ाव जो पब्लिक के साथ, हरियाणा के लोगों के साथ जुड़ाव रहा, और पहले इलेक्शन में जिस तरीके से 10 एमएलए का साथ मिला और उप मुख्यमंत्री पद
जो है हरियाणा सरकार में उनको मिला, तो इन्होंने दुष्यंत जी ने इन सब की राजनीति को जो है पिछाड़ दिया है। इनको एक बात समझ आ गई है कि दुष्यंत जी के कार्य प्रणाली के सामने ये लोग टिक नहीं सकते हैं। आने वाला समय दुष्यंत का है, ये जान चुके हैं, चाहे आप जाट नेता के रूप में ले लीजिए, चाहे हरियाणा के नेता के रूप में ले लीजिए। 14 में तो प्रेमलता जी ने हराया था ना, 14 में तो प्रेमलता जी ने हराया था। तो अगर टूट फूट होती है, दूसरी पार्टी में जाती है, तो जेजेपी को नुकसान होगा क्या? नहीं, देखिए, ये इनका जाना ना जाना हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। ये इनका भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी मामला है और हमारे शीर्ष नेतृत्व ने बहुत क्लियर कर दिया है कि हम गठबंधन। उमेश जी देखिए, एक बात बताइए, ठीक है, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। एक बात बताइए, पार्टी के दो नेता हिसार से सांसद जो है ब्रिजेंद्र हो गए और ये वीरेंद्र हो गए, समय समय पर गठबंधन को लेकर सवाल खड़े करते हैं। अभी 3 दिन पहले भी जो है ब्रिजेंद्र का बयान सामने आया था कि भाई जेजेपी से गठबंधन जितनी जल्दी छोड़ सकते हैं उतना उद्धार होगा बीजेपी का। तो जब पार्टी के दरमियान दो दिग्गज नेता इस तरीके की बयानबाजी करते हैं तो क्या मायने निकाले जाएंगे आगे? देखिए शर्मा जी, एक बात पार्टी कहती है और बीजेपी कह देती है भाई उनका निजी बयान है, हम जिम्मेदार नहीं इसके। आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए शहबाज जी कि बीजेपी खुद सीरियस नहीं है उनके लिए। भारतीय जनता पार्टी ने खुद कह दिया कि उनका निजी बयान है, इसका पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। इसका मतलब सीधा क्लियर है कि भारतीय जनता पार्टी इनको सीरियस नहीं ले रही है। और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी नहीं, अरे एक मिनट, अगर विप्लव देव जब जाते हैं उचाना सीट से प्रेमलता जी जीतेंगी और उनको टिकट दी जाएगी, इसकी बात भी यहां पर की जाती है, फिर उसके बावजूद भी आप देखिए शहबाज जी किस तरह का विरोध कर रहे हैं और विद्रोह कर रहे हैं पार्टी के अंदर। इसका मतलब इनको साफ है कि उचाना सीट से अगर कोई लड़ेगा तो दुष्यंत चौटाला लड़ेगा, ये बिल्कुल क्लियर है। और सीधा साफ बोल दिया है, दुष्यंत जी ने बोल दिया कि मैं लड़ूंगा तो उचाना सीट से ही लड़ूंगा मैं। तो ये जब चीजें क्लियर हो गई, इनको अब समझ आ गया है कि अब इनका मामला खत्म हो चुका है बाप बेटे का। तो अब ये जो है, और ये वो है जो हवा के साथ बदलते हैं, इधर से उधर जाते हैं ये लोग। अब इनको आज कांग्रेस में अच्छाई दिखने शुरू हो गई। ये वो समय था जब कांग्रेस को गालियां देकर आए थे। तो इनका कुछ पता नहीं है। और हरियाणा की जनता भी इनकी राजनीति को समझ चुकी है। बाप बेटे की जो राजनीति है हरियाणा की जनता भी समझ गई है और अब तो भारतीय जनता पार्टी भी समझ गई है। तो आज आपके चैनल पे खुद जो हमारे जो प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी की, वो भी ये कह रहे हैं कि जी उनका निजी मामला है, जबकि वो एक सांसद है, वही भारतीय जनता पार्टी के सांसद है, तो उनका निजी मामला कैसे हो सकता है? नहीं सर, अगर दूसरी पार्टी, अगर विपक्षी पार्टियों की तरफ से इस तरीके की बयानबाजी होती है तो सवाल खड़े होते हैं। खैर ठीक है, अब जो है मैं ओंकार जी की और करना चाहूंगा, क्या बीजेपी और वीरेंद्र के बीच सब कुछ ठीक नहीं है और बीजेपी को गलत फहमी है कि बीजेपी उसे वोट दिलवाएगी? इन्हें लोग कैसे देखते हैं इस बयान को? क्या वीरेंद्र की पार्टी छोड़ने की नौबत आ गई है? और अगर हाँ तो क्या इनेलो की तरफ से वो टिकट उन्हें मिल जाएगा या प्रेमलता को मिल जाएगा? इनेलो उनका स्वागत करती है। हालांकि 2009 में हार का सामना करना पड़ता ओम प्रकाश की तरफ से उनको। 14 दिन पहले तो महात्मा गांधी जी की जयंती है, लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती है, मैं उन्हें नमन करता हूँ। अब मैं आता हूँ आपकी बात में। देखिए, दोनों में बीजेपी और जेजेपी में भी सब कुछ ठीक नहीं है और बीजेपी के अंदर भी सब कुछ ठीक नहीं है। आज जो चौधरी वीरेंद्र सिंह जी ने रैली करी, उसके 4 मुख्य बिंदु हैं। पहली बात तो उन्होंने कहा कि अगर जेजेपी से समझौता होगा तो मैं बीजेपी में नहीं रहूंगा। उसके पीछे उन्होंने कारण भी बताया। उन्होंने कहा कि जेजेपी में भ्रष्टाचार है, 8% तक रिश्वत ली जाती है, कमीशन ली जाती है। अगर कोई बीच में दलाल आ जाता है तो ये बढ़कर 10 और 11% हो जाती है। शाहबाज जी, जेजेपी इस वक्त बीजेपी का एक पार्ट है, संगठित पार्टी है। दोनों पार्टियां मिलकर चुनाव सरकार चला रही हैं। ये कैसे हो सकता कि एक पार्टी भ्रष्टाचारी और दूसरा भ्रष्टाचार से बच रहा हो? मैं तो नहीं समझ सकता कि ये भ्रष्टाचार में अगर जेजेपी लिप्त है तो बीजेपी भी लिप्त होनी चाहिए। और उनके संरक्षण में अगर जेजेपी भ्रष्टाचार कर रही है, जैसा कि वीरेंद्र सिंह जी ने कहा, उन्होंने कहा कि ये भ्रष्टाचारी है। पहली बात तो उन्होंने यही बोला कि 8% और 10% तक कमीशन ली जाती है। दूसरी बात उन्होंने कही कि ये हरियाणा की जनता को धोखा दे के आए हैं, ये बहुत बड़े धोखेबाज हैं। इस बात को मैं स्पष्ट करना चाहूंगा। देखो, 2019 में जब चुनाव हुआ तो इन्होंने जो वोट लिए थे वो वोट इन्होंने बीजेपी के विरोध में लिए थे। इन्होंने कहा था ब्याह खट्टर का, फोटो मोदी की। इन्होंने कहा था बीजेपी को यमुना पार पहुंचाएंगे। इन्होंने ये भी कहा था 5100 पेंशन करेंगे। जो मुख्यमंत्री जी ने कह दिया कि सरकार हमारी है, डिसीजन नहीं चलेगा।
इसके साथ ही इन्होंने कहा था गामा में से ठेके बाहर निकाल देंगे। इन सारी बातों के बावजूद जब सरकार बनाने का समय आया तो लालच में ये बीजेपी की गोद में बैठ गए। इन्होंने हरियाणा की जनता से बहुत बड़ा धोखा किया, जिया चौधरी वीरेंद्र सिंह जी ने कहा। और दूसरी बात, धोखा इसलिए भी किया क्योंकि जनता ने वोट इनको के विरोध में दिए थे। तीसरा पॉइंट उन्होंने बोला कि बीजेपी को अपने पास ही वोट नहीं मिलने वाले। बिल्कुल सच्चाई है ये। जेजेपी बीजेपी को वोट क्या दिलाएगी? जेजेपी को खुद को वोट नहीं मिलने वाले। और चौथा मुख्य पॉइंट ये है कि उन्होंने प्रोग्राम बनाया मेरी आवाज सुनो। इसका मतलब बीजेपी में उनकी आवाज नहीं सुनी जा रही। वो बाहर आके उनको कहना पड़ा मेरी आवाज। इनेलो क्या उनकी आवाज सुनने वाली है? सारे पॉइंट इनेलो उनकी आवाज सुनने वाली है क्या? बीजेपी में चौधरी साहब की ठीक नहीं है। ओंकार जी, इनेलो में आता हूँ जी, मैं कह रहा हूँ क्या इनेलो क्या उनकी आवाज सुनने वाली है? देखिए, ये शीर्ष नेतृत्व का काम है। चौधरी वीरेंद्र सिंह जी बहुत बड़े नेता हैं, दिग्गज है हरियाणा के। उनका एक नाम है, हरियाणा में भी पूरा नाम है और देश में भी नाम है। अगर इनेलो का शीर्ष नेतृत्व उनसे कोई बातचीत होती है उनकी, तो ये और ले सकते हैं, कोई इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, विनय यादव का रुख करेंगे, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता है। विनय, आम आदमी पार्टी इस बयान को कैसे देखती है? वे आप तो कह रहे होंगे इंडिया गठबंधन में फूट पर सवाल उठाने वालों के दरमियान ही आज कई सवाल जन्म ले रहे हैं। विनय जी, सुन पा रहे आप मुझे? विनय जी, जानना चाहूंगा, आवाज आ रही है आपको मेरी? चलिए, शायद विनय तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। नेहा जी, आपकी ओर रुख करना चाहूंगा। सवाल आपसे यह है कि विजेंद्र को राजनीतिक अफसरों के साथ पाला बदलने में माहिर माना जाता है, इसलिए उन्हें हरियाणा की राजनीति का ट्रेजेडी किंग भी कहा जाता है। इनेलो की तरफ से स्वागत हो रहा है, कांग्रेस की तरफ से स्वागत हो रहा है। क्या अगर वो कोई फैसला लेते हैं तो बीजेपी की मुश्किलात यहां पर बढ़ जाएगी? और दूसरा जो जवाब है आप वेद प्रकाश जी के सवालों का भी और ओंकार जी के भी दीजिएगा। उमेश भाटी जी, फिर आऊंगा मैं आपके पास। शाबाश, मैं इतना कहना चाहूंगी कि चौधरी वीरेंद्र सिंह जी पहले कांग्रेस से खफा थे। कांग्रेस के साथ उनके जो संबंध थे वो खटास से भर गए थे और हुड्डा सरकार में उनकी जो भ्रष्टाचार की नीतियां रही, उनको वो भू माफिया की सरकार बोलते थे और कांग्रेस के खिलाफ ही उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की थी। वहां से तंग आकर हुड्डा सरकार से तंग आकर ही उन्होंने आज तो तारीफ कर रहे थे जो है वो बीजेपी ज्वाइन आज तो तारीफ कर रहे थे। अगर आज वो चाहे तारीफ कर रहे हो, लेकिन जब 19 में हमारे भाजपा संगठन में वो आए थे तो उन्होंने कांग्रेस से तंग होकर ही वो उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की थी, ये उनका कहना था। वेद प्रकाश जी से मैं यही कहना चाहूंगी कि आज भी वो कांग्रेस के पक्ष में, चाहे देश की जो केंद्र की कांग्रेस है उसके पक्ष में होंगे, लेकिन अगर हरियाणा की कमान हुड्डा जी के हाथ में रहती है तो वो कांग्रेस से हरियाणा में उस बात के पक्षधर नहीं है। ये चौधरी वीरेंद्र सिंह जी अगर आज कांग्रेस की तरफ रुख भी करते हैं तो वेद प्रकाश जी से मैं ये पूछना चाहूंगी कि क्या उनके कांग्रेस ज्वाइन करने पर जो हरियाणा का आला कमान है, जिसमें रणदीप सुरजेवाला जी हैं और हुड्डा साहब हैं, क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी भी इस बात से सहमत होंगे? क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से ही तंग आकर जो है वो आम आदमी पार्टी ज्वाइन की तंवर साहब ने और चौधरी वीरेंद्र सिंह जी छोड़कर आए थे और कुलदीप बिश्नोई का भी जहां तक नाराज होने का कारण और क्या आप दुष्यंत चौटाला से नाराज होकर वो जा सकते हैं किसी और दल में? सवाल ये भी, और ओंकार जी ने जिस और इशारा करा है, ठीक है, आप इसका जवाब दीजिए। ओंकार जी ने एक सवाल खड़ा करा है कि भाई उन्होंने दुष्यंत चौटाला पर आरोप लगाए भ्रष्टाचार के। भाई साझा सरकार है, क्या सरकार को पता नहीं है भ्रष्टाचार हो रहा है और कैसे हो रहा है और क्यों होने दिया जा रहा है? देखिए, ऐसी कोई भी भ्रष्टाचार की बात नहीं है। हमारी सरकार में तो 0% भ्रष्टाचार टॉलरेंस की बात कही जाती है। चौटाला आपकी सरकार का हिस्सा ही तो है। इस बात के लिए सिर्फ एक चैनल पर बैठकर बयानबाजी करना या अपने कार्यकर्ताओं के बीच में बैठकर बयानबाजी करना ही बात नहीं है। आपके पास में अगर भ्रष्टाचार के कुछ भी प्रूफ है तो आप लाइए, सरकार के सामने रखिए, जनता के सामने प्रूफ रखिए। बिना प्रूफ के आप कुछ भी मर्जी बोलते रहेंगे, इससे सरकार का कोई लेना देना नहीं है। हमारी सरकार ने तो बड़े बड़े आईएएस अधिकारियों पर भी हमने कार्रवाई की है और अभी आज ही आपको मालूम है कांग्रेस के एक विधायक पर, उनके 2 बेटों पर गैर जमानती नोटिस जारी हुआ है। आप तो जानते ही हैं हमारी सरकार में तो 0% टॉलरेंस है भ्रष्टाचार को लेकर। ठीक है, उमेश भाटी जी, आप जल्दी से कुछ कहना चाह रहे थे, फिर मैं वेद प्रकाश जी के पास जाऊंगा। जल्दी से उमेश भाटी जी। बिल्कुल शहबाज जी, अभी जो मुद्दा चल रहा था, अभी बात ये आई कि भाई जेजेपी के
जो दुष्यंत चौटाला जी उनके ऊपर इन्होंने आरोप लगाया कि भ्रष्टाचार उन्होंने फैलाया हुआ है। मेन सरकार किसकी है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर सांसद कौन है? इनके खुद के बेटे हैं। और ये बाप बेटे की जो राजनीति है ये पूरा हरियाणा जान चुका है, पूरा हरियाणा देख चुका है इनको। लेकिन चूंकि ये क्या है कि आरोप तो किसी पे लगाना है ना, जाने से पहले किसी पे तो आरोप लगाना है। तो इनको जो सबसे ज्यादा डर है वो दुष्यंत चौटाला से डर है, क्योंकि दुष्यंत चौटाला ने पूरे हरियाणा के अंदर जिस तरीके से मेहनत करके और लोगों से जुड़ाव बना के और जिस तरीके से उप मुख्यमंत्री पद का उनको सरकार में सुशोभित किया गया है, तो उस चीज का उनको जो है सबसे ज्यादा डर है। तो हमारे जो प्रवक्ता है इनेलो के, जो हमारे बड़े भाई जो है ओंकार सिंह जी है, उनका कहना यह है कि जी जमुना पार, ये पार, वो पार। ओंकार सिंह जी 4 साल हो चुके हैं सरकार को चलते हुए। इस लाइन को जो रटी लाइन है ना, ये हर डिबेट में इसी रटी लाइन को लेकर आना, अरे 4 साल सरकार चली आ रही है और कितनी बार हम इस बात को बोल चुके हैं चैनल के माध्यम से कि हरियाणा में मैंडेट नहीं मिला था, तो नहीं मिला था तो हरियाणा को एक ऐसी सत्ता मिले कि जो हरियाणा को आगे लेके जा सके, हरियाणा को नंबर 1 लेके जा सके। तो हमने भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर सरकार बनाई और 4 साल से आपके सामने सरकार बहुत अच्छी चल रही है, उसमें कोई किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत किसको हुई? तो बाप बेटे को हुई। एक कांग्रेस में बाप बेटे हैं और एक ये बीजेपी में बाप बेटे हैं। अब ये चारों बाप बेटे मिलके कांग्रेस में इकट्ठा होकर क्या गुल खिलाएंगे तो इन्हीं को पता है, हमें तो नहीं पता। ठीक है वेद प्रकाश जी, ठीक है, करके जा रहे हैं। मेरी आवाज सुनो, अरे तुम्हारी आवाज सुनने के लिए सरकार बैठी है ना, आओ भारतीय जनता पार्टी की अपनी पार्टी में जाके बात बोलो। अगर वो बात नहीं सुनते हैं तो आप जाओ जनता के बीच में। ये प्रेशर का जो गेम है, इनको आदत पड़ी हुई है कांग्रेस प्रेशर का गेम। ठीक है ठीक है ठीक है सर, ठीक ठीक। वेद प्रकाश जी सवाल आपसे है, किसानों के पक्ष में, एक मिनट सर, मैं मेरा सवाल ले लीजिए फिर आप काउंटर करिएगा। किसानों के पक्ष में वीरेंद्र सिंह ने बयानबाजी कहते कहा कि आप कार्यकाल में क्या किया ये बताया नहीं। उन्होंने कहा भाई किसानों को अनसुना किया जा रहा है, लेकिन आपके कार्यकाल में किसानों के लिए कांग्रेस ने क्या किया? क्योंकि 42 साल तक वो कांग्रेस में रहे, 29 अगस्त 2014 को उन्होंने कांग्रेस को छोड़ा। शाहबाज जी, मुझे भाई उमेश की बात पर हंसी आई। हमारे यहाँ तो बाप बेटा है और आपके यहाँ क्या है? बाप बेटा माँ। कम से कम आप तो ये बात मत कहो, और कहो तो कुछ शर्म करो। बहन हमारे जी ने कहा कि भाई हमारे यहाँ तो भ्रष्टाचार नहीं है, चैनल पे बैठकर आरोप लगा दो। भाई भाई उमेश जी बीच में मत बोलो। हमें ये देख तो आप लोगों में बड़ी गंदी आदत है, मैं बोलता हूँ कभी आप लोगों के बीच में। ठीक है उमेश जी सुन लेते हैं ना, आपके बीच में नहीं बोल रहे थे। ठीक है, हाँ वेद प्रकाश जी बोल। बहन नेहा जी ने कहा कि भाई हमारे यहाँ तो भ्रष्टाचार नहीं है, चैनल पर बैठकर आरोप लगा रहे हैं। बहन, कोई भी हमारे विपक्ष का साथी चैनल पर बैठकर आरोप नहीं लगा रहा। जिसको आप अपनी पार्टी का वरिष्ठ नेता बता रही हैं, उन्होंने खुलेआम माइक पर आरोप लगाया है। आप उनसे पूछिए, आप उनकी निंदा कीजिए। अगर दम है तो उनको निकालिए अपनी पार्टी से कि भाई हमारी पार्टी तो, हमारी सरकार तो पाक साफ है, हमें तो भ्रष्टाचार करते नहीं। आपने किसान की बात पूछी। शाहबाज जी, हाँ जी सर, हम 10 साल से सत्ता से बाहर हैं, केंद्र में भी हरियाणा में। हमने कुछ गलतियां की होंगी, तभी तो जनता ने हमसे सत्ता से बाहर किया। आज आप हमारा हिसाब क्या लोगे? हमारा हिसाब तो 2 बार जनता ने कर दिया। आज हिसाब जनता मांग रही है भाजपा से। वीरेंद्र सिंह ने क्या कहा है कि भाजपा का एक भी नेता किसान के पक्ष में नहीं बोला। 750 किसान मर गए। महिलाओं के साथ जो यौन शोषण हुआ, कुश्ती पहलवानों के साथ, मेरे सिवा कोई नहीं बोला। और मैं इसलिए बोला कि कम से कम मैं गांव में जाकर ये तो कहूंगा कि मैं तुम्हारे पक्ष में बोला। और ये भाजपा के लोग अप्रत्यक्ष जो उन्होंने नहीं कहा, वो ये कहा कि ये भाजपा के लोग तो गांव में जाने लायक नहीं है, लोग इनकी बात भी नहीं सुनेंगे। तो किसानों के साथ अत्याचार तो आज भाजपा कर रही है। हमने पहले क्या किया क्या नहीं किया, इस पर लोग वोट नहीं देने वाले। आज वोट देंगे कि भाजपा कितनी किसान मजदूर विरोधी पार्टी है। और जजपा के साथी ने कहा कि भाई वो जमुना पार वाला 4 साल पुराना होगा। ठीक कह रहे हैं आप, 4 साल पुराना हो गया, पर जो मतदाता आपका वोटर है वो परंपरागत रूप से किसान मजदूर गांव विरोधी भाजपा का विरोधी है। उन्होंने भाजपा के विरोध में वोट दिया है। और जब आप वो 2024 में वोट देगा तो इसी बात कर
वोट देगा कि किसने हमारे साथ गद्दारी की, ठीक है। किसानों के साथ, मजदूरों के ठीक सर, साथ, महिलाओं के ठीक साथ सर। जो पार्टी अन्याय कर रही है उस पार्टी को हम क्यों वोट दें, ठीक ये है, नेहा जी, सवाल ठीक है। विधानसभा और ठीक है। लोकसभा चुनाव में ठीक है। उठेगा। नेहा जी, फिर मैं उमेश भाटी का ऑर्डर करूंगा। नेहा जी जल्दी से। आज जी आप इस बात के लिए निश्चिंत हो जाएं कि जनता 2024 में फैसला करेगी। ना आपकी बात मानेगी ना मेरी बात मानेगी, जनता के मन में सब चीज है। जनता कोई भी बात नहीं भूलती, जनता पुराने किए हुए कारनामे कांग्रेस के भी नहीं भूलेगी। आज जनता को मालूम है कि कैसे किसी के 60 बरस होते ही उनकी पेंशन अपने आप घर बैठे बन जाती है, लेकिन कांग्रेस के समय में तो पेंशन 40 वर्ष का युवा भी पेंशन ले रहा था और एक व्यक्ति 2-2 बार पेंशन ले रहा था, 4-4 बार पेंशन ले रहा था और कई बार तो ऐसा होता था कि पेंशन बढ़ जाती थी, व्यक्ति मरा हुआ है उसके नाम पर भी पेंशन चली जाती थी। ये भ्रष्टाचार कांग्रेस में नहीं था, कोयला घोटाला कांग्रेस में नहीं हुआ। क्या जनता भूल जाएगी? जनता बिल्कुल भी नहीं भूलेगी ये बात कि किसानों को किस तरह से डरा धमकाकर जबरदस्ती से उनकी भूमि को, उनकी जमीन को हड़प लिया जाता था और साइन करा लिए जाते थे कि नहीं तो सरकार इसको अधिग्रहण कर लेगी, नहीं तो आप इस रेट पर ये इस किसान जो है जमीन बेच दे। आज भी वही किसान है हरियाणा में, कल भी वही किसान थे हरियाणा में। इसलिए आप इस बात के लिए निश्चिंत रहिए, जो भाजपा की सही नीतियां हैं, विकास की नीतियां हैं और लोगों को सहूलियत देने की नीतियां हैं, जनता इस बार 24 में भी उसी बेसिस पर ही वोट करने वाली है। भाजपा 24 में भी फिर से सरकार बनाएगी और अभी जो गठबंधन की सरकार जेजेपी के साथ हरियाणा में चल रही है, बिल्कुल मैं जेजेपी के प्रवक्ता के साथ सहमत हूं कि जिस धर्म को निभाने के लिए जेजेपी भी कर्तव्यबद्ध है, उसी धर्म को निभाने के लिए भाजपा भी कर्तव्यबद्ध है। जब तक सरकार रहेगी, जनता के हित में भाजपा और जजपा दोनों ही काम करती रहेंगी। ठीक है मैम, ठीक है। वेद प्रकाश जी 10 सेकंड, 10 सेकंड, फिर मैं उमेश जी के पास जाऊंगा। बहन एक ही लाइन कहूंगा, बहन जिस कोयला घोटाला 2G घोटाला की बात आप कर रही है ना, उस प्रेजेंटिव लॉस के ऊपर वो कैग का चीफ कोर्ट में माफी मांग चुका है और कोर्ट कह चुका है कोई घोटाला नहीं हुआ। और आपके राज में आज का आपका मुर्मू साहब जो कैग है, उन्होंने भाजपा नेतृत्व पर कम से कम 7-8 लाख करोड़ रुपए का घोटाला, प्रेजेंटिव नहीं घोटाले का आरोप लगाया है। और आपकी सरकार उस रिपोर्ट को दबाए बैठी है, संसद में रखने की हिम्मत नहीं करती। करोड़ों रुपए का घोटाला कांग्रेस के नाम पर है, जिन्होंने प्रदेश का पूरे देश का पैसा खाया है, पूरे देश का पैसा खाया है। कम से कम 1,000 करोड़ रुपए भूमि राजस्व में ही कांग्रेस की सरकार में पिताजी के घोटाला बात करते हैं। पूरी जनता हरियाणा में चलिए ठीक है, 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 ठीक है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। माफ कीजिएगा, वक्त की कमी के कारण वाइंड अप करना पड़ रहा है। फिलहाल मेरे साथ इस खास कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। नमस्कार।